हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले कॉमर्स। और कैसे हैं आप? तो ये है हमारा पार्ट 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने किया था अकाउंटिंग टर्म्स को, थोड़ा सा हमने डिफरेंस देखा था बुक कीपिंग का अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में। तो यहाँ पर आपका एक डाउट आया था कि लेजर का मतलब क्या है। देखिए, जब भी हम बुक कीपिंग करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बुक कीपिंग में क्या कर रहे हैं, हम एंट्रीज को पोस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने मशीन खरीदी है तो हमने मशीन का अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब बोलोगे डेबिट का मतलब क्या होता है, मतलब इंक्रीज कर दिया, अभी के लिए यही समझिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग का मतलब जनरली ये है कि हम समराइज कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है। तो अकाउंटेंसी का मतलब क्या था, अकाउंटेंसी हमें रूल्स बताती है, रूल्स और रेगुलेशन बताती है कि हमें कैसे पोस्ट करना है। तो दिस वाज द डाउट, तो मैंने क्लियर कर दिया है। अब हम चलते हैं बेसिक्स पर। देखिए, अकाउंटेंसी का जब भी हमने बात करी कि जब भी हम किसी को कहें ना कि हमने क्या कर रहा है, हमने क्या किया है, हमने ना कॉमर्स ले लिया है, वो कहेंगे अच्छा असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। हाँ, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, या असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अच्छा, मतलब तुम अब ये करोगे हैं, 10th के बाद तुम ये करोगे, मतलब असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, यही करोगे क्या? आप कहोगे हाँ मैं तो यही करूंगा। तो अब यहां पर डिफरेंस पता चलता है कि हम पहले इन तीन टर्म्स को जान ले, इन तीन टर्म्स को जान ले। लेकिन अभी मैंने आपको एक टर्म बताया था, क्या बताया था? हमने कहा था कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसे हमें पोस्ट करना है ना। तो अगर हमारे को असेट्स निकालनी है, लाइबिलिटी निकालनी है, कैपिटल निकालनी है, तो उससे पहले हमें ट्रांजैक्शन को जानना होगा। ट्रांजैक्शन करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा एसेट। ट्रांजैक्शन क्या है, हमने मशीन अकाउंट को डेबिट कर दिया है, ठीक है, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। क्यों करा है, ये क्या है एक्चुअली, ये ट्रांजैक्शन है। तो पहला टर्म अकाउंटेंसी में अगर हम बेसिक अकाउंटिंग में कहेंगे तो वो होता है ट्रांजैक्शन, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम 4 कराए थे, लेकिन उसको मैं कवर अप करा दूंगी इसमें भी, ठीक है, ट्रांजैक्शंस। अब ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। क्या होती है? एक एक्टिविटी है, मतलब मॉनेटरी एक्टिविटी होती है। और वो क्या बताती है, वो फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कंपनी की। क्या बताती है? वो फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कंपनी की। यहां तक समझ में आया? तो अगर आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करोगे ही नहीं तो असेट का क्या है, लाइबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, हमें क्या पता चलेगा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, पहले तो आप ट्रांजैक्शन करोगे ना, ट्रांजैक्शन करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड क्या है, फिर आप ट्रांजैक्शन करोगे तो किसी अकाउंट में बनाओगे अकाउंट। तो हम जनरली अकाउंटेंसी को अकाउंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि हम अकाउंट बनाते हैं। तो अकाउंट क्या है एक्चुअली? अकाउंट हमारे को, देखो, अगर इंग्लिश में एक टर्म सीखना, अकाउंट मतलब अकाउंट, काउंट करूं। फॉर एग्जाम्पल हिंदी में हमने बात करी, अकाउंट इटसेल्फ इज सेइंग काउंट करूं, तो इट मींस कि वो क्या कर रहा है, वो पोस्टिंग कर रहा है ना। तो यहां पर अकाउंट का मतलब क्या है, अगर हम अकाउंट का मतलब कहें तो इसी पे तो डिपेंडेंट है अकाउंटेंसी। अगर साइंस में एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो एक्सपेरिमेंट में थ्योरम जितने भी लिखी हो, क्या फायदा है उस चीज का? कोई फायदा है नहीं। तो अकाउंट क्या है? अकाउंट हमारी ये है जहां पर हम ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर रहे हैं। अकाउंट क्या है? जहां पर हम इस ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर रहे हैं। तो फटाफट से लिखो, फटाफट से लिखिए। तो यहां पर जैसे मैंने बोला कि हम इस ट्रांजैक्शन को यहां पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे अकाउंट क्या है, अकाउंट क्या करता है, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस, बस रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। लेकिन हाँ, इट शुड बी रिलेटेड टू बिजनेस और मॉनेटरी टर्म्स में होनी चाहिए, ठीक है। मनी ट्रांजैक्शंस, इकोनॉमिक एक्टिविटी, फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये जो ट्रांजैक्शन है ये कौन सी रिकॉर्ड कर रहा है, मनी ट्रांजैक्शन। कौन सी कर रहा है, मनी ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो यहां पर ट्रांजैक्शन अकाउंट करा, अच्छा हमने मनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया बिजनेस की, तो हमें पता चला कि हमारे असेट्स हैं। फिर हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि हमारे असेट्स है, राइट। क्या पता चला, असेट्स है।
तो चलो अब असेट्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। असेट्स क्या है फटाफट से बताइए, लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें लिख लो, लिख लीजिए। लिख लिया? तो हमने यहां पर असेट्स के बारे में क्या कहा था? हमने कहा था कि पोजेशन और बेनिफिट, पोजेशन और प्रॉपर्टी फॉर द फ्यूचर बेनिफिट, पोजेशन और प्रॉपर्टी of the business for the future benefit. बच्चा सुनो 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 मेरी बात। आप पढ़ले पर पढ़ रहे हो, हाँ, आपको कैमरा दिख रहा है? नहीं दिख रहा, क्योंकि कैमरे से आपको मैं दिख रही हूं। तो मेरे लिए या पढ़ने के लिए ये कैमरा क्या है? असेट हो गया। मैं माइक यूज कर रही हूं, हाँ, माइक क्या है? असेट है। मैं स्क्रीन पर लिख रही हूं, हाँ, तो स्क्रीन क्या है? असेट है। असेट मतलब कि पोजेशन या प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस फॉर द फ्यूचर बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल, अब एक बिजनेस स्टार्ट हो रहा था, ठीक है, हाँ, पढ़ने वालों ने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि चलो अकाउंटेंसी की क्लासेस स्टार्ट करते हैं, ओके। अब उन्होंने क्या किया? अकाउंटेंसी की बहुत सारी बुक्स लाकर रख दी कि अब टीचर पढ़ाएगी तो क्या करेगी? बुक्स पढ़ेगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बुक, ठीक है, दिस इज द बुक, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा कि टीचर आएगी तो बुक से पढ़ेगी ना, दे नीड टू रेफर द बुक्स, हाँ या ना, यस और नो। अब ये मेरे लिए बुक क्या है? ये मेरे लिए असेट हो गई। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसमें से ऐसे 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 करके पढ़ूं, तो अगर मैं ये पढ़ रही हूं तो यहां से मैं बेनिफिट लूंगी, हाँ, कैसे बेनिफिट लूंगी? कैसे बेनिफिट लूंगी? यहां से पढ़ूंगी कि अच्छा असेट क्या है, असेट का क्या है कि अच्छा नॉन करंट भी होता है, टेंजिबल भी होता है, इनटेंजिबल भी होता है। यहां से पढ़ूंगी, फिर आपको बताऊंगी। वही चीज यहां पर बोली गई है। तो असेट का मतलब क्या है? कि जो असेट है ये पोजेशन है, प्रॉपर्टी है बिजनेस की फॉर फ्यूचर बेनिफिट। तो अब असेट का मतलब क्या है? अब वो पोजेशन भी हो सकता है, किसी चीज भी को भी कह सकते हैं। मतलब यहां पर भी अगर मैं अकाउंटेंसी में कहूं कि असेट का मतलब क्या है, वो वैल्यूएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वैल्यूएबल, मतलब विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। और दूसरी बात असेट ये है कि इट शुड बी ओन्ड बाय बिजनेस। ओन्ड बाय बिजनेस का मतलब क्या है? ओन्ड बाय बिजनेस का मतलब क्या है? हाँ, तुम्हारे घर में अकाउंटेंसी की बुक पड़ी है, क्या वो मेरे लिए असेट है? ना, नहीं, नहीं, मेरे लिए तो असेट नहीं है। लेकिन हाँ, पढ़ले के ऑफिस में अगर हम ये कहें कि अकाउंटेंसी की बुक है, वो एसेट है, वो असेट है। क्यों? क्योंकि वो बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो वैल्यूएबल होनी चाहिए, ओन्ड बाय बिजनेस, ठीक है, फटाफट से लिख लीजिए। और साथ ही साथ, ठीक है, तो यहां पर यही है, वैल्यूएबल होनी चाहिए, एक्वायर्ड बाय मेजरेबल कॉस्ट, एक्वायर्ड बाय मेजरेबल कॉस्ट, मतलब कॉस्ट भी होनी चाहिए उस चीज की, ठीक है। तो असेट क्या है? पोजेशन या प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस फॉर द फ्यूचर बेनिफिट। तो इट मींस कि ये जो है असेट वो वैल्यूएबल होना चाहिए, वो बिजनेस के ऑन्ड होना चाहिए, एक्वायर्ड बाय मेजरेबल कॉस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब असेट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ठीक है, असेट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। तो यहां पर लिख लेते हैं, assets are divided into two categories, okay। तो first is current assets, ठीक है, पहला है करंट असेट और दूसरा है नॉन करंट असेट्स, सेकेंड, दूसरा है नॉन करंट असेट्स। अब आप बोलोगे असेट, करंट और नॉन करंट का मतलब क्या है, ठीक है। अब क्या बोलोगे? असेट मतलब करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स का मतलब क्या है? क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में? हाँ, आएगा। तो देखो करंट असेट्स का क्या मतलब होता है, साथ साथ नोट्स बनाते जाइए तो आपके लिए भी आसान होगा, ठीक है। अब साथ साथ बनाओगे तो आपके लिए भी होगा, ओके। तो these assets are
meant for sale, ठीक है, these assets are meant for sale, ठीक है, और can be converted into cash within 1 year. लिखो लिखो फटाफट से पॉइंट लिखो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओके। इसको हम शॉर्ट लिव्ड और एक्टिव एसेट्स भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, लिख लिया। एग्जाम्पल इसमें कह देते हैं, एग्जाम्पल है, अभी ये टर्म्स मैं बताऊंगी, डेटर, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, एक्सेट्रा। अभी यही दो टर्म्स लिखी क्योंकि मैंने अभी बताया नहीं है आपको, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स का मतलब क्या है? नॉन करंट एसेट्स का मतलब है दीज एसेट्स आर यूज्ड इन द बिजनेस फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। These are not meant for sale. एग्जाम्पल भी लिख लो इसमें, एग्जाम्पल है मशीनरी, ठीक है, मशीनरी, पेटेंट्स एक्सेट्रा। मैंने दो अलग चीजें लिखी है इसमें, क्यों लिखी है? ताकि मैं इन दोनों का मतलब बता सकूं। फटाफट से आप लिख लीजिए ताकि मैं आगे पढ़ा पाऊं। हो गया होगा, ठीक है, मैं बहुत आराम से लिख रही हूं। देखो, करंट एसेट का मतलब है कि ये वो एसेट्स हैं जो सेल के लिए होते हैं, मतलब कि वो यूज नहीं होते प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, ठीक है, और वो कैश में आप कन्वर्ट कर सकते हो विद इन 1 ईयर, और मतलब इन्हें शॉर्ट लिव्ड और एक्टिव एसेट्स भी कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है? डेटर हो गया। डेटर मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये रिमोट बेचा, ठीक है, मैंने आपको ये रिमोट बेचा, मैंने कहा 150 रुपीज़ का, आपने कहा ठीक है खाते में लिख लो, आपने कहा हाँ ठीक है खाते में लिख लो, और आपने 150 रुपीज़ मुझे नहीं दिए, आपने कहा खाते में लिख लो बाद में दे दूंगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मेरे लिए तो सेल हो गई ना, मैंने तो रिमोट बेच दिया ना आपको, हाँ या ना तो बोलो। हाँ, मैंने अगर आपको रिमोट बेचा है तो मेरे यहाँ से तो सेल हो गई। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपका नाम अपेक्षा है, ठीक है, अपेक्षा, ठीक है, अब अपेक्षा का अकाउंट में डेबिट कर दूंगी और मेरे हिसाब से यहां से क्या जा रहा है? रिमोट निकल रहा है, ठीक है, रिपोर्ट जा रहा है। अब आपको ये एक चीज क्या करनी है, मेरे हिसाब से क्या हो गया, अपेक्षा क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपका नाम अपेक्षा है तो मेरे लिए आप डेटर हो गए ना, उससे मुझे पैसे मिलने हैं, तो मैं कैश को डेट प्लस नहीं करूंगी, अपेक्षा को प्लस करूंगी। अभी मैंने आपको कोई रूल नहीं बताया, दैट इज वाई आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन डेटर मतलब है जिससे हमें पैसे लेने हैं, ठीक है। बिल रिसीवेबल, अब बिल रिसीवेबल मतलब बिल आपने इशू कर दिया, अभी तक आया नहीं है, लेकिन वो आपकी क्या है? असेट है, तो वो हो गया हमारा बिल रिसीवेबल। अब नॉन करंट एसेट का मतलब होता है ये जो जनरली क्या होता है, वो बिजनेस को में प्रोड्यूस करने के लिए होती हैं, क्या? गुड्स और सर्विसेज को। अब दीज आर नॉट मेंट फॉर सेल, आपने ये सेल के लिए नहीं होते हैं। अब मैंने यहाँ लिखा मशीनरी और पेटेंट्स, दोनों अलग लिखा। मशीनरी फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे में फैक्ट्री है, ठीक है, तो फैक्ट्री में मेरे को मशीन चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए? मशीन चाहिए, ओके, जो प्रोड्यूस करेगी। लेकिन मुझे पेटेंट राइट चाहिए, क्या चाहिए? मुझे पेटेंट राइट भी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई कॉपी कर ले, कॉपीराइट चाहिए मुझे, जो मैंने, ओके, पेटेंट, कॉपीराइट, ये टर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई कॉपी करे, तो कॉपीराइट चाहिए मुझे इस पर, कि मैंने जो फॉर एग्जांपल ये डिश का वो बनाया है, क्या रेसिपी बनाई है, तो मैं नहीं चाहती कि कोई कॉपी करे, मैंने कॉपीराइट कर लिया, तो वो भी तो मेरा एसेट है। तो यहां से हमें पता चला कि एक विजिबल है और एक इनविजिबल है, एक विजिबल है, एक इनविजिबल है।
तो यहां पर एक चीज याद रखिए कि नॉन करंट असेट्स को हमने डिवाइड किया है दो टर्म्स में। क्या? दो टर्म्स में। पहला हमने करा टेंजिबल असेट्स। क्या किया? टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स का मतलब क्या है? दैट कैन बी सीन। ठीक है, टेंजिबल असेट्स। फिर हमारा आ गया क्या? इनटेंजिबल असेट्स। क्या आ गया? इनटेंजिबल असेट्स। तो टेंजिबल असेट्स का मतलब क्या है? टेंजिबल असेट्स का मतलब होता है those assets which can be seen। ठीक है, those assets which can be seen। ठीक है, वह assets जिसे हम देख सकते हैं। ठीक है, और देख भी सकते हैं तो टच भी कर सकते होंगे। यस, तो दोनों वर्ड लिख लो, सीन एंड टच्ड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? मशीनरी। ठीक है, क्या यूज करा आपने? कंप्यूटर। ठीक है, आप अगर यहां पर पढ़ने पे आए, किस पे आए? मोटरसाइकिल। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? एक्सेट्रा, दीज आर टेंजिबल असेट्स। ठीक है, इनटेंजिबल असेट्स का मतलब क्या है? दोज असेट्स विच cannot be seen or touched। ठीक है, which cannot be seen or touched। एग्जाम्पल इसका, जैसे पेटेंट राइट ले लिया हमने। ठीक है, कॉपीराइट करवा लिया कि भाई कॉपीराइट करा लिया, तो दिस इज कॉल्ड इनटेंजिबल असेट। फटाफट से लिखो, लिखिए फटाफट से। पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू कर सकते हैं? हाँ, इसको वैल्यू हम जरूर कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी यहां पर आ जाती है एक टर्म, हमारा समझ में आ गया हमारे को। टेंजिबल मतलब वो असेट जो देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, मशीनरी, कंप्यूटर, मोटरसाइकिल एक्सेट्रा। इनटेंजिबल वो असेट जिसे हम नहीं देख सकते, जैसे कि कोई पेटेंट राइट ले लिया किसी प्रॉपर्टी पर, कॉपीराइट करा लिया। तो ये सारी की सारी क्या होती हैं? हमारे नॉन करंट असेट्स होते हैं। तो हमने एक टर्म इसमें से जान ली कि क्या है, कि असेट्स क्या होते हैं। यहां तक जान लिया। ठीक है, अब लाइबिलिटीज क्या है? हाँ, लाइबिलिटीज फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे ये रिमोट खरीदा है, मैंने बेचा नहीं है, मैंने अब आपसे ये रिमोट खरीदा है। अब जब मैंने आपसे ये रिमोट खरीदा, आपने कहा 150 रुपये दो भाई, रुबेना 150 रुपये दो। मैंने कहा लिख लो खाते में, मैं जा रही हूँ। मैंने कहा कि आप लिख लो खाते में, मैं जा रही हूँ। तो मैं तो चली गई रिमोट लेके, अब मैं एसी को चला रही हूँ, ऐसे एसी को चला रही हूँ। ठीक है, ओके, लेकिन मुझे पता है कि मुझे इसके पैसे देने हैं, अभी इसके पैसे देने हैं, और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में देने हैं। मतलब 1 साल के अंतर के तो ही देने होंगे, है ना। ये थोड़ी 5 साल बाद दूंगी 150 रुपये, है ना। करंट लाइबिलिटी है। क्या है? करंट लाइबिलिटी। करंट असेट का मतलब क्या है? करंट असेट का मतलब यही है कि हमने जैसे अभी देखा कि करंट असेट का मतलब होता है जो सेल के लिए होते हैं विद इन 1 ईयर। अब नॉन करंट असेट जनरली सेल के लिए नहीं होते, लेकिन हाँ, जब वो स्क्रैप में आ जाए तो उसे बेचना पड़ता है, तो लॉन्ग टर्म के बाद ही होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर हम करेंगे लाइबिलिटीज की चर्चा। ठीक है, लाइबिलिटीज अगर किसी का रह गया है तो लिख लो, पहले लिख लो फटाफट से। चलो, लाइबिलिटीज। अब यहां पर देखिए क्या मतलब है। अगर कोई फर्म ने कोई चीज को परचेज किया, ठीक है, वो भी क्रेडिट पे। क्रेडिट पे मतलब यहां पर क्रेडिट का मतलब क्या है? उधार पर। ठीक है, उधार पर। हिंदी पे मत जाइएगा अगर गलत हो जाए तो। ठीक है, तो अगर कोई फर्म है, ठीक है, कोई फर्म है, उसने कोई चीज को परचेज किया है क्रेडिट पर, उधार पर, तो वो क्या हो गया? द अमाउंट ओइंग
इज कॉल्ड लाइबिलिटी। ठीक है, इज कॉल्ड लाइबिलिटी। मैंने आपको कहा कि अगर मैंने, चलो यहाँ पर पढ़ ले है, ठीक है, कॉमर्स। अब यहाँ पर मैंने आपको कहा कि पढ़ ले कॉमर्स पर हमने अकाउंटेंसी की क्लासेस शुरू करी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ना अलग अलग राइटर की 10 बुक्स मंगवा ली, 10 बुक्स मंगवा ली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 बुक्स मंगवा ली, ठीक है। अब 10 बुक्स की फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट थी 40,000। यार मान लो 1,000 रुपये की एक बुक है, मैम 40,000 ज़्यादा नहीं होगी? मुझे भी यही लग रहा है। चलो 4,000 मान लेते हैं, ठीक है, 4,000 मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जो 4,000 है मैंने नहीं पे किया है, अभी नहीं पे किया। मैंने क्या लिया, क्रेडिट पे ले लिया, उधार पे। मैंने कहा अरे पढ़ने वाले भैया दे जाएंगे, ठीक है। उसने कहा ठीक है। तो अगर ये क्रेडिट पे लिया तो ये मेरे लिए क्या हो गई, ये मेरे लिए लाइबिलिटी हो गई। क्या हो गई, दिस इज माय लाइबिलिटी। क्या है ये, मेरे लिए एक लाइबिलिटी हो गई। क्या हो गई, लाइबिलिटी होगी। तो अब लाइबिलिटी भी हमने 2 टाइप में बांटी, ठीक है, ठीक है। क्या, लाइबिलिटी को भी हमने 2 भागों में बांटा, ठीक है। देखिए आपको सारी चीजें मैं लिखकर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपके लिए ये टोटली न्यू सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर मैं प्रेजेंटेशन लेकर आऊं और लिखवाऊं वो 12th में करेंगे हम, लेकिन 11th में आई नीड कि आप साथ साथ लिखें क्योंकि आपके लिए पूरा नया सिलेबस है ये, ठीक है। अब केजी में जाते हो तो मैम आपको लिख कर देती है ना आंसर, लेकिन 12th में जाते हो तो मैम बोल कर देती है। तो दिस इज द डिफरेंस कि 11th में आपको लिखना पड़ेगा जैसे मैं लिख रही हूँ, 12th में आप देखकर आराम से हर चीज को समझ जाओगे, ठीक है। तो अगर बेस को क्लियर करना है तो यू हैव टू राइट इट, तभी मैं लिखवा रही हूँ, ठीक है, ओके। अब लाइबिलिटीज भी आपकी 2 कैटेगरीज में बांटी गई हैं, ठीक है। पहली होती है इंटरनल लाइबिलिटी। अब इसको ना 2 डिविजन में बांटा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑल्सो, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ पेमेंट है ये इंटरनल लाइबिलिटी, ठीक है। दूसरी होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब एक चीज सुनो, ठीक है, सुनना, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ पढ़ले का ही, ठीक है। अब आपको YouTube चैनल दिखा पढ़ले कॉमर्स, ठीक है, पढ़ले कॉमर्स। अब इसे शुरू करा, ठीक है, भैया लोग ने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ अथर्व भैया और प्रणय भैया, अभी मैं यही मानूंगी, ठीक है, क्योंकि आप उन्हीं के चैनल पे पढ़ रहे हो तो उन्हीं का एग्जाम्पल लो, ओके ओके। अब जब उन्होंने अथर्व और प्रणय ने क्या किया, पढ़ले शुरू किया होगा तो कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा। यूट्यूब चैनल में इन्वेस्टमेंट नहीं होती, होती है, ठीक है। अब इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जाम्पल मैं भी इस चैनल पे पढ़ा रही हूँ, बुक्स चाहिए थी, माइक चाहिए था, कैमरा चाहिए था, ठीक है, हाँ। तो उन्होंने भी कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा। अब वो कौन है, पहली बात तो ये बताओ, कंपनी पढ़ले के कौन है, अथर्व प्रणय। अब मैंने यहाँ पर कहा कि चलो ये ऑनर है, क्या है, ये ऑनर है, ठीक है, या ये प्रोपराइटर है, ठीक है, सोल प्रोपराइटर है, ठीक है, ओके ओके। तो ये कौन है, ऑनर है। अब यार प्रोपराइटर मत लिखना वरना पार्टनरशिप का है काम। चलो देखो ऑनर है, ठीक है, या प्रोपराइटर है, मतलब मालिक हैं एक्चुअली, ये मान लो, ठीक है। अब उन्होंने, प्रोपराइटर लिख लेना कोई दिक्कत नहीं। अब उन्होंने क्या किया, कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया, अमाउंट इन्वेस्ट किया, क्या किया, अमाउंट इन्वेस्ट किया, मतलब कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। उन्होंने कुछ स्टॉक को भी लिया, उन्होंने कुछ स्टॉक को भी लिया, ठीक है, क्या लिया, कुछ स्टॉक भी लिया, मतलब गुड्स और सर्विसेज के लिए, माइक वगैरह हर चीज ली उन्होंने, अमाउंट भी इन्वेस्ट किया और स्टॉक भी इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब हम जब भी अकाउंटिंग कर रहे हैं वो किसके पर्पस पे कर रहे हैं, वो पढ़ले के पर्पस पे कर रहे हैं। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि पढ़ले और अथर्व एंड प्रणय ये दोनों डिफरेंट एंटिटीज हो गई,
पढ़ले क्या है, एक आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, क्रिएटेड है, आर्टिफिशियल एंटिटी है, ठीक है। अब पढ़ले और अथर्व प्रणय बिल्कुल डिफरेंट हैं। हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, इसकी कर रहे हैं, हम अथर्व प्रणय की नहीं कर रहे, हम बिजनेस की कर रहे हैं, ठीक है, इसकी कर रहे हैं। अब जब उन्होंने पैसे इन्वेस्ट करे तो बिजनेस का क्या काम है, पहले उन्हें पे करेगा, पहले उन्हें पे करेगा, हाँ या ना बोलो, पहले हाँ या ना, करेगा, हाँ करेगा, करेगा जी करेगा। जब बिजनेस सबसे पहले उनका अमाउंट जो उन्होंने स्टॉक इन्वेस्ट किया या जो उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया उसे पे करेगा ना, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब क्या है, द अमाउंट that has to be paid by the business to its proprietor or owner, that is called internal liability. Okay, ठीक है। अब उन्होंने ये इन्वेस्ट किया, बट क्या हुआ कि पढ़ले को रिक्वायरमेंट थी और भी माइक्स की और भी बुक्स की, ठीक है, पढ़ले को और रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रेडिट पर शॉपकीपर से बहुत सारी किताबें खरीदी, क्योंकि नया चैनल है, इकोनॉमिक्स की भी चाहिए, बिजनेस की भी चाहिए, ठीक है, इंग्लिश की भी चाहिए, अकाउंट्स की भी चाहिए। उन्होंने क्रेडिट पे किसी से माल ले लिया, ठीक है। अब दैट पर्सन इज कॉल्ड द क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब द अमाउंट विच वी हैव टू पे, जिसने हमें उधार पर कोई माल दिया उसे हम कहते हैं क्रेडिटर, ठीक है। अब उन्हें क्या करना है, उन्हें ये पैसों को क्रेडिटर को भी देना। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने लगाई थी इन टोटल 2 लाख रुपए, ठीक है, और क्रेडिटर उधार पे तो हम बहुत चीजें ले सकते हैं, लेकिन हमने कहा 50,000 रुपए ये हो गया, तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लाइबिलिटी, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। फटाफट से अगर चार्ट बनाना बना लो, ठीक है, बना लिया होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं एक बार फिर समझा दूं, देखिए पढ़ले कॉमर्स चार्ट किया अथर्व प्रणय ने, तो ये कौन है, ये ऑनर्स हैं, ये प्रोप्राइटर्स हैं, ठीक है, कौन है, प्रोप्राइटर्स है। अब इन्होंने जब पढ़ले शुरू किया तो कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, कुछ स्टॉक भी वो लेकर आए होंगे, कुछ कैश भी लेकर आए होंगे, स्टॉक भी लेकर आए होंगे, हाँ या ना, ये तो कुछ इंश्योरेंस वगैरह भी लेकर आए होंगे, है ना, है ना। तो ये जो अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया, और कुछ डेटर्स भी होंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जब उन्होंने इन्वेस्ट किया, अमाउंट इन्वेस्ट किया, स्टॉक इन्वेस्ट किया, तो बिजनेस का सबसे पहला काम क्या है कि वो क्या करे, अथर्व प्रणय की कैपिटल को वापस करे, पहले उनको वापस करे कैपिटल को, क्योंकि उन्होंने पैसे इन्वेस्ट करे। बिजनेस यहाँ पर क्या है, आर्टिफिशियल, दीज आर टू सेपरेट थिंग्स, ठीक है। तो पहले जो बिजनेस होगा वो उन्हें पे करेगा, फिर उसके बाद बाकी सबको पे करेगा, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो इसको मैं ऐसे करती हूँ कि दूसरे पेज पे लिख देती हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो हमने क्या कहा, इंटरनल लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी इसका मतलब क्या है, द अमाउंट business has to pay to its owner, या इसको थोड़ा सा अच्छे टर्म्स में लिख दो, बिजनेस, ठीक है, ओके, बिजनेस एंटिटी, रुको दोबारा लिख देते थोड़ा सा, देखो, द अमाउंट business entity has to pay, the amount the business entity has to pay to the owners or proprietors, ठीक है, are called इंटरनल लाइबिलिटी, ठीक है। और सेकंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ठीक है, द अमाउंट
business entity has to pay to the outsiders, is known as external liability. ठीक है, एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि इसमें तो ऑनर आ ही गया। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जो बिल हमें देने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको हो गया, समझ में आया, लिख लिया होगा, साथ साथ लिख रहे हो। इंटरनल लाइबिलिटी क्या है? अमाउंट जो बिजनेस एंटिटी ने पे करना है उसके ओनर्स को या प्रोप्राइटर को, उसे हम कहते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी हम कहते हैं द अमाउंट बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द आउटसाइडर इज नोन एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी। एग्जाम्पल क्या है? क्रेडिटर हैं और बिल्स पेबल हैं। चलो भाई, अब हमारे को एक चीज और समझनी है। ये तो पहली कैटेगरी हो गई, ठीक है। लाइबिलिटी को ये हमने पहले भाग में कैसे बांटा? इंटरनल और एक्सटर्नल। लाइबिलिटी को हम दो भागों में और बांट सकते हैं, ठीक है। तो लाइबिलिटीज को हम दो भागों में कैसे और बांट सकते हैं? ठीक है, देखो, दो भागों में हम और बांट सकते हैं, दैट इज करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी। करंट, अब ये जो करंट लाइबिलिटी या नॉन करंट, ये डिपेंडेंट होती है अमाउंट कब पे करना है। वो हमें बता रहा है कि कौन सी इंटरनल है, कौन सी एक्सटर्नल है, ठीक है। लेकिन ये हमें ये बताता है कि हमें पेमेंट कब करनी है। तो पेमेंट जब करनी होती है उसके बेसिस पर हम लाइबिलिटी को दो कैटेगरी में बांटते हैं, दैट इज करंट लाइबिलिटी और सेकंड इज नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटी। अब चलो करंट लाइबिलिटी को जान लेते हैं कि करंट लाइबिलिटी क्या होती है, ठीक है। करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है वो लाइबिलिटी, ठीक है, वो लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या है? करंट लाइबिलिटीज रेफर टू those liabilities which has to pay normally in future within 1 year। एक साल के अंतर्गत आपको अमाउंट को पे करना है, दैट इज कॉल्ड करंट लाइबिलिटी। तो अगर मैं इसमें ये कहूँ कि इंपॉर्टेंट लाइन क्या है? फ्यूचर विद इन 1 ईयर। क्या होगा? फ्यूचर विद इन 1 ईयर। एग्जाम्पल अगर हम कहें, इसके एग्जाम्पल हो गए बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब आपने बैंक से जितने खाते में थे ना पैसे, उससे ज़्यादा निकाल लिए, तो बैंक को आपको पे करने हैं, एक साल के अंतर्गत पे करने हैं, दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, फिर हमारा आ गया बिल्स पेबल। क्या आ गया? बिल्स पेबल। तो ये भी हमारा क्या हो गया? करंट लाइबिलिटी। ठीक है, ठीक है, एक्सेट्रा। अब यहाँ पर हमारा ये एक पॉइंट लिखा हमने, नॉन करंट लाइबिलिटीज का मतलब क्या है? देखो, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज को हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी जो पेमेंट करनी होती है ना, पेमेंट, ठीक है, पे नॉर्मली इन फ्यूचर, पे नॉर्मली आपको फ्यूचर में करना है, बट इन मोर देन 1 ईयर।
1 साल से ज़्यादा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड करंट एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। फटाफट से लिख लो। जैसे कि एग्जाम्पल आपने कहा लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए। डिबेंचर क्या होता है? देखो जैसे शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वैसे डिबेंचर होते हैं। शेयर होल्डर मतलब जो शेयर एक्वायर करते हैं कंपनी के। अब जो शेयर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, उन्हें प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट का भाग मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर लॉस हो गया तो उन्हें प्रॉफिट नहीं मिलता है ना। लेकिन डिबेंचर क्या होते हैं, उन्हें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अमाउंट मिलता है। मतलब कि जो शेयर होल्डर होते हैं उनका जो शेयर है इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट वैल्यू। लेकिन जो डिबेंचर होते हैं, मार्केट वैल्यू में शेयर चाहे 10 रुपये का 15 रुपये का हो गया है, लेकिन कहा है कि उन्हें 11 रुपये का ही अमाउंट मिलेगा पर डिबेंचर, तो उन्हें 11 रुपये का ही मिलेगा। अब चाहे वो 11 रुपये वाला 8 रुपये में हो जाए तब भी उनको 11 मिलेगा, अब चाहे वो 15 रुपये का हो जाए, ठीक है। ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो हमारा पहला शुरुआत है, ठीक है। तो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रही, बस मैं आपको थ्योरी में थोड़ा एक्सपर्ट करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अगर आपने अभी यहाँ पर ये समझ लिया तो हमने अभी आज में क्या पढ़ा है, हमने अभी आज में पढ़ा है कि असेट का मतलब क्या है, ये वैल्यूएबल होना चाहिए, ऑन्ड बाय बिजनेस होना चाहिए, एक्वायर्ड बाय मेजरेबल कॉस्ट। असेट्स को हमने डिवाइड किया 2 कैटेगरी में, करंट या नॉन करंट। करंट असेट का मतलब क्या होता है? करंट असेट का मतलब होता है वो असेट्स, ठीक है, जो सेल के लिए होते हैं और आप उसे बेचो और मतलब क्या करो, 1 साल में पैसे ले लो, दैट इज डेटर्स एंड ऑल, ठीक है। नॉन करंट असेट क्या होते हैं? नॉन करंट असेट होते हैं जिसमें फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, और वो सेल के लिए नहीं होते, जैसे मशीनरी होगी, पेटेंट्स हो गए। तो इससे हमने डिवाइड किया नॉन करंट असेट को कि वो टैंजिबल है, इनटैंजिबल है। फिर हमने लाइबिलिटीज को देखा। लाइबिलिटी मतलब अगर कोई फर्म परचेज करती है कोई चीज उधार पर, तो जो अमाउंट ओइंग, तो जो अमाउंट उनको देना है, तो दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी, ठीक है। तो इस पे मैंने आपको पढ़ले का एग्जांपल दिया अथर्वप्रणय का, ठीक है, कि इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होती है। हमने कहा कि इंटरनल लाइबिलिटी होती है जो बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द ओनर्स और द प्रोप्राइटर आर कॉल्ड इंटरनल लाइबिलिटी। एक्सटर्नल लाइबिलिटी का हमने बात करी कि अमाउंट बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द आउटसाइडर आर नोन एज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो ये डेटर, ये क्रेडिटर हो गए, ये बिल्स पेबल हो गए, ठीक है। लाइबिलिटीज को हमने 2 कैटेगरीज में और बांटा, करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी में। अब हमारा एक चीज आज का रह जाता है, वो होता है कैपिटल। क्या होती है? कैपिटल, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए कैपिटल क्या होता है। अगर आप यहाँ से ये देखोगे तो अगर आपको कैपिटल को जानना है तो कैपिटल को अगर हम ये कहें, कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी, ये फॉर्मूला होता है। कब? कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ठीक है, ओके। अब एग्जाम्पल देखो, बिजनेस स्टार्ट करा, बिजनेस स्टार्ट किया कैसे, ठीक है, कैसे स्टार्ट किया? कैश 1 लाख, ठीक है, मशीनरी 50,000, ठीक है, मशीनरी 50,000, फर्नीचर लिया 20,000 का, ठीक है। तो कैपिटल क्या है? आपने बिजनेस स्टार्ट किया कैश, मशीनरी, फर्नीचर को लेकर, तो कैपिटल क्या है? तो अगर आपको कैपिटल को काउंट करना है, कैपिटल को जानना है, तो आप कैसे जानोगे? कैश प्लस मशीनरी, ठीक है, प्लस फर्नीचर, ये हो गया हमारा क्या? बिजनेस स्टार्ट, ठीक है। तो आप यहां पर बोलोगे कैश क्या है? 1 लाख, ठीक है, 50,000 प्लस 20,000, तो कितना हो गया बेटा टोटल? 1 लाख, 1,70,000, तो यहाँ पर हो गया 1,70,000, क्या हो गया? ये हमारी कैपिटल इन्वेस्टेड है। क्या है? कैपिटल इन्वेस्टेड, ठीक है। तो कैपिटल को हम क्या कहते हैं? तो हमने कैपिटल को क्या बोला? हमने कैपिटल को बोला, अब आपको समझ में आ रहा है कि बिजनेस को हमने स्टार्ट किया 1 लाख में, मशीनरी हमने 50,000 की करी, फर्नीचर में 20,000, ठीक है। तो कैपिटल क्या है? कैपिटल इज द अमाउंट टोटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर और प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। तो यहाँ पर अगर हमारे को इसका बेसिक मीनिंग लिखना है तो हम कह देते हैं कैपिटल इज द अमाउंट
इन्वेस्टेड बाय द ओनर और प्रोप्राइटर। ठीक है, अब अमाउंट का मतलब कैश नहीं है। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या अमाउंट की चीजें उसने यूज करी हैं, यहाँ पर ये रेफर कर रहा है। ठीक है, तो कैपिटल को हम एक चीज और बोलते हैं, नेटवर्थ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम कैपिटल को? यहाँ पर अगर आपको कोई दिखे कि नेटवर्थ या नेट असेट्स, ठीक है, तो कैपिटल को अलग अलग नामों से कहीं लोग बुलाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं ओनर्स इक्विटी। अभी टर्म आपको नहीं समझ में आएगा, बताऊंगी। नेटवर्थ लिखा हो, नेट असेट्स लिखा हो, तो अगर कैपिटल को हम ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं। ओनर्स इक्विटी मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। तो कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर और द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक और बात, इसी कैपिटल से हमारी एक चीज आई। ठीक है, हाँ देखो, इसी कैपिटल से हमारी एक चीज आई। अब कैपिटल का मतलब हमने ये जान लिया कि अमाउंट इन्वेस्ट किया। अमाउंट इन्वेस्ट किया किसने? ऑनर ने या प्रोप्राइटर ने। लेकिन अगर अमाउंट इन्वेस्ट की जगह अमाउंट विड्रॉ कर लिया तो क्या करेंगे? अमाउंट विड्रॉ करा तो क्या करेंगे? विड्रॉ मतलब निकाल लेना, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। ठीक है, ड्रॉइंग्स क्या होता है? ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू अमाउंट विड्रॉन। ठीक है, विड्रॉन बाय द ऑनर फ्रॉम द बिजनेस, क्या? फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है, फ्रॉम द बिजनेस। सो दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। अभी हमने इस लेक्चर में कुछ ज़्यादा नया टॉपिक नहीं करे हैं, जो पहले पढ़े थे वही करे हैं, थोड़ा सा और डेप्थ में करे हैं। काफ़ी अकाउंटिंग टर्म्स अभी भी बचे हैं, जैसे कि डेटर हो गया, क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, लाइफ स्टॉक हो गया। ठीक है, वाउचर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पार्ट 3 में करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 था, पार्ट 3 में करेंगे और ट्राई करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को हम फिनिश कर दें। अगर आपको इनमें से कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं अगले लेक्चर में उसे कंप्लीट कर पाऊँ। लेकिन हाँ, याद ज़रूर रखिए, आई नो अकाउंट्स थ्योरी नहीं है, लेकिन मैं थ्योरी पर इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि ये हमारा बेस है। ठीक है, वरना अगर +2 होता तो हम क्या करते कि हम जनरली प्रैक्टिकल पे ज़्यादा बेस करते। लेकिन अगर ये टर्म्स नहीं पता तो अकाउंटेंसी में पूरा प्रैक्टिकल करा दूँ, आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, रिक्वेस्टिंग यू, आई नो थोड़ा सा स्पीड स्लो है, लेकिन एक बार आप ग्रिप बना लीजिए अकाउंटेंसी पे तो हमारे फटाफट वाले लेक्चर भी आएंगे। ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग को बहुत आराम से पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बहुत आराम से पढ़िए। कई बच्चों को एक से ज़्यादा टाइम लगता है, नो इशू इन दैट केस। ठीक है, तो आराम से पढ़िए और उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिकल। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, होप यू लाइक द वीडियो। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आपके फीडबैक्स बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा वीडियो के बाद, ताकि अगली वीडियो में मैं उसे सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, इस वीडियो में तो मैं सिर्फ कमेंट देख पाऊंगी। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, ध्यान रखिएगा अपना, पढ़ ले कॉमर्स के साथ बने रहिए। मैं रुबैना तलवार चाहती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।